आज हम लोग जानेंगे स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास के बारे में कि जावा में स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं या इसका क्या एप्लीकेशन है। इसके बारे में जानने से पहले हम आपको सी लैंग्वेज में हमारे द्वारा एक फंक्शन इस्तेमाल किया था स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन के बारे में आपको पता होगा या नहीं पता तो हम बता देते हैं। स्कैनफ एक प्रकार का स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग रन टाइम में किसी भी प्रकार की वैल्यू को हम लोग इनपुट कराते हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते थे कि अगर हमको किसी का नाम एंटर कराना है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहले रोल नंबर एंटर कराना है तो रोल नंबर चूंकि यदि हम इंटीजर टाइप में लेंगे तो हम mod लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम किसी का नाम एंटर कराना चाहते हैं तो mod s ले लेते थे, उसकी सैलरी एंटर करना था। मतलब एक ही लाइन में हम मल्टीपल इनपुट वैल्यू करा सकते हैं एक ही बार में। तो जैसे देखिए मुझे रोल नंबर किस प्रकार की वैल्यू होगी, इंटीजर, उसके लिए हम mod लिख लेंगे। नेम के लिए हम क्या यूज करेंगे, mod s, जो कि रिटर्न करता है किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। और mod f हम किसके लिए ले रहे हैं, सैलरी के लिए। ठीक है, मान लीजिए अपने पास कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जैसे मान लीजिए इंट रोल नंबर है और फिर उसके बाद मैं इसके नाम को हटा दे रहा हूँ और अपने पास कैर, ठीक है, कैर नेम है ऐसे ही, ठीक है, और अपने पास डबल सैलरी है। अपने पास ऐसे वेरिएबल है, इसके अंदर हमको वैल्यू इनपुट कराना है। तो स्कैनफ फंक्शन में हमको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है कि एक बार लिखे इंटर रोल नंबर, फिर उसके बाद स्कैनफ में लिखे mod d, फिर उसके बाद लिखे इंटर नेम, फिर स्कैनफ में लिखे, स्कैनफ को दोबारा राइट करें। हमको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम स्कैनफ में एक ही बार में मल्टीपल टाइप के डाटा को या मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग इनपुट एक ही बार में करा सकते हैं एक ही स्कैनफ के अंदर। जावा में ये ऐसा नहीं है, अभी नहीं है। अगर जावा में अगर आपको पहले मैं इसको पूरा कर दूं, अब देखिए एड्रेस आप रोल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, फिर ये एड्रेस आप क्या लिखेंगे, सैलरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेवरल वैल्यूज को सी में स्कैनफ फंक्शन की सहायता से एक ही लाइन में हम इनपुट करा लेते थे, हमको बार-बार स्कैनफ को लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि जावा में आपको यही काम करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक बार क्या लिखोगे, एक बार लिखोगे वेरिएबल का डिक्लेरेशन अलग हो जाएगा। जावा में वेरिएबल का डिक्लेरेशन ये जो कैर है ना, इसकी जगह पे स्ट्रिंग क्या लिख लेंगे, नेम, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, बाकी कोई चीज नहीं, बस जावा में ये चीज जावा में ऐसे लिखेंगे नाम को जब स्टोर कराना होगा। तो हम एक बार क्या लिखेंगे, हम एक बार लिखेंगे नेम इज इक्वल टू स्कैनर क्लास के अंदर मौजूद जो मेथड है नेक्स्ट लाइन, ये लिखेंगे ना, तो ये एक स्ट्रिंग इनपुट कर लेगा। फिर रोल नंबर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, sc डॉट नेक्स्ट, एक बार ये लिखेंगे। फिर उसके बाद सैलरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, sc डॉट नेक्स्ट डबल। मतलब हमको क्या करना है, अगर सेवरल वैल्यूज को इनपुट कराना है तो हमको सेवरल इनपुट लाइनें हमको लिखनी पड़ेगी, मल्टीपल इनपुट लाइन। अगर मल्टीपल वैल्यूज इनपुट कराना है तो हमको मल्टीपल लाइंस में इस तरीके से इनपुट कराना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमको मल्टीपल लाइन में इनपुट ना करना पड़ेगा, हम एक ही लाइन में सारी वैल्यू इनपुट करें। उस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का। समझ में आई बात। जावा में भी यदि आप स्कैनफ के जैसे सी में स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वैल्यूज को आप एक ही लाइन में इनपुट कर सकते थे, अब हमको अलग-अलग बार-बार हमको स्कैनफ फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी। यदि वैसा सेम फीलिंग हम जावा में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का। ये जो बार-बार हम लिख रहे हैं ना, हमको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक ही लाइन में हम नाम भी एंटर कर देंगे अजय, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हम उसका रोल नंबर मान लीजिए 201 है, फिर यहाँ पे इसका फीस वगैरह लिखना चाहिए था क्योंकि स्टूडेंट का सैलरी नहीं होता है। समझ में आई बात, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है।
तो मान लीजिए इसका फीस मान लीजिए हमने ऐसा कुछ लिख दिया, एक ही लाइन में हम ऐसे वैल्यू को इनपुट कर लेंगे, कामा दे देके या स्पेस दे देके, जिसको बाद में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का इस्तेमाल। अच्छा, ये वैल्यू हम किस रूप में इनपुट करेंगे, स्ट्रिंग, मतलब नेक्स्ट लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में सारे के सारे डाटा को क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, कॉमा से सेपरेट करके या स्पेस दे दे करके, मतलब सेपरेट होना चाहिए। सेपरेशन के पास आपके पास सेपरेटर होना चाहिए, चाहे सेपरेटर के तौर पे कॉमा का इस्तेमाल करो, चाहे सेपरेटर के तौर पे आप स्पेस का इस्तेमाल करो, या किसी और कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लो, डॉलर का इस्तेमाल कर लो, बस सेपरेट होना चाहिए। समझ में आई बात, ये कैरेक्टर ही तो है। तो जब हम इस तरीके से वैल्यू को एक बार हम इनपुट कर लेंगे तो ये स्ट्रिंग टोकेनाइजर करेगा क्या, ये जो स्ट्रिंग आपने एक ही लाइन में इनपुट कर दिया है, इसको छोटे छोटे पीसेज में क्या करता है, तोड़ता है। मतलब नाम को तोड़ के अलग कर लेंगे, रोल नंबर को तोड़ के अलग कर देंगे, और फीस को तोड़ के अलग कर देंगे। किसके बिहाफ पे तोड़ेंगे, ये जो सेपरेटर हम लगा रहे हैं, कॉमा होगा या स्पेस होगा या कोई और कैरेक्टर होगा, इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास की मदद से ये जो एक लाइन का हमने स्ट्रिंग इनपुट किया है, इसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ेंगे, और उन छोटे छोटे पीसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उन छोटे छोटे पीसेज को हम लोग बोलते हैं टोकन। क्या बोलते हैं, टोकन। समझ में आई बात। बाद में उसको हम, ये स्ट्रिंग है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको डबल में कन्वर्ट करके हम आसानी से इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास एक प्रकार की प्री डिफाइंड क्लास है, जो करता क्या है, हमारे द्वारा एक ही लाइन में इनपुट की गई वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू को मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि इसमें देखिए स्ट्रिंग आया है, हमारे द्वारा इनपुट की गई एक ही लाइन में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को छोटे छोटे पीसेज में, छोटे स्मॉल पीसेज में क्या करता है, तोड़ता है। उन पीसेज को क्या कहा जाता है, टोकन्स। और इसका यूज हम कब करते हैं, जब जब जावा में हमको स्कैनफ फंक्शन की तरह एक ही मल्टीपल टाइप की वैल्यू को एक ही लाइन में इनपुट कराना चाहते हैं, उस केस में हम नेक्स्ट लाइन फंक्शन की सहायता या रीड लाइन फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही लाइन में वैल्यू को इनपुट कर देंगे, बाद में सेपरेटर के बिहाफ पे स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का इस्तेमाल करते हुए हम लोग उस स्ट्रिंग को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे। बाद में जब अलग अलग वैल्यू ब्रेक हो जाएगी, जैसी जो वैल्यू होगी, है ना, जैसी जो वैल्यू होगी हम उसको आसानी से एक्सेस करके हम आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। करेंगे कैसे, हम उसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक चीज, ये कहाँ पे किस पैकेज के अंदर डिफाइन है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटिल पैकेज। समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब कोई एक ही लाइन में जो स्ट्रिंग इनपुट कराना वो कर लेंगे हम। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, sc डॉट नेक्स्ट या br डॉट रीड लाइन, ये भी कर सकते हो, br डॉट रीड लाइन कर लीजिए या sc डॉट नेक्स्ट लाइन कर लीजिए, दोनों का काम इस्तेमाल करते हुए। हाँ, जब br डॉट रीड लाइन करेंगे, रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जब हम नेक्स्ट लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में हमको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये बता रहे थे कि देखिए रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइन मेथड अथवा नेक्स्ट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर लेंगे। स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से होगी, मान लीजिए हमने दे दिया क्या, पहले मैं मान लीजिए क्योंकि हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे, तो पहले हमने दे दिया क्या, रोल नंबर मान लीजिए दे दिया, फिर कॉमा करके हमने उसका नाम दे दिया राजेश, ठीक है, फिर कॉमा करके हमने क्या दे दिया, उसकी फीस दे दिया, ऐसे कुछ भी, ठीक है, 238.8। तो ये सारी वैल्यू, अच्छा देखिए आप क्या करोगे,
जब बी आर रीड लाइन मेथड की सहायता से जैसे हम इनपुट करते हैं ना, बस वैसे ही इनपुट करते जाएंगे वैल्यू। तो आपको पता है बस कॉमा कर करके 201 टाइप कर देंगे, कॉमा के बाद ये नाम टाइप कर देंगे, आपको डबल कोट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कॉमा करके जैसे आप वैल्यू इनपुट करते हो वैसे कॉमा कर करके आप वैल्यू इनपुट कर दो। या ऐसा भी कर सकते हो 201 स्पेस जी, मतलब ये जो कॉमा इसको डेलिमीटर कहा जाता है। या इसी बिहाफ पे मतलब अंतर होना चाहिए ना, ताकि बिहाफ जिसके बिहाफ पे हम लोग स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का इस्तेमाल करते हैं उसको हम छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर सकें। तो कुछ ना कुछ सेपरेटर होना चाहिए, जैसे यहाँ कॉमा से सेपरेटर है, यहाँ पे किससे सेपरेट करना है, स्पेस से। ऐसे ही डॉलर से भी कर सकते हो। जो भी करता है आपको एक डेलीमीटर बीच बीच में लगाना पड़ेगा अलग अलग वैल्यू की। समझ में आई बात? राजेश हो गया। फिर हाँ ये रहे कि डेलीमीटर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ कॉमा लगा दिया यहाँ डॉलर लगा दिया, ये भी हमको ध्यान देना है। ठीक है 238 पॉइंट आप चाहे इस तरीके से या इस तरीके से वैल्यू को इनपुट कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए स्ट्रिंग टोकेनाइजर, उसके बाद हमने इस br.readline मेथड का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, चाहे इस तरीके से या तो इस तरीके से, दोनों में से कोई मेथड का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को इनपुट करा लेंगे। वो वैल्यू किस में चली जाएगी, स्ट्रिंग में। अब हम क्या करेंगे, str के अंदर ये सारी वैल्यू है, हम एक ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है br के अंदर ये पूरी वैल्यू है, सॉरी str के अंदर यहाँ पे हम चूंकि स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, हमने str लिखा हुआ और st का यूज हमने यहाँ पे किया, या कुछ भी s1 भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम है कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट किए हैं, इसको हमको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करना है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का। ठीक है तो अब देखिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास एक प्रकार की प्री डिफाइंड क्लास है। किस पैकेज के अंदर डिफाइन है, java.util पैकेज के अंदर। अब इसके लिए क्या बनाएंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर। और यहाँ पे देखें हम क्या किए हैं, str का मतलब ये स्ट्रिंग, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमा, यहाँ देखिए ध्यान से कॉमा है और डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या इस्तेमाल किया गया है, डेलीमीटर। इसको क्या कहा जा रहा है, जो कॉमा लगा लगा के वैल्यू को अलग किया जा रहा है, इसको सेपरेटर या क्या कहा जाएगा, डेलीमीटर। मतलब स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास क्या करेगा, str के अंदर मौजूद जो स्ट्रिंग होगा उसको कॉमा के बिहाफ पे छोटे छोटे पीसेज में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। मतलब वो इसका मतलब यही है कि स्ट्रिंग टोकेनाइजर जहां जहां कॉमा मिलेगा, कॉमा यहाँ मिला तो 201 को अलग कर दिया, अलग टोकन बना दिया, अलग पीस बना दिया, एक पीस ये हो गया। फिर राजेश को देखेगा, राजेश के बाद फिर कॉमा है, मतलब इतना रीड किया, जैसे कॉमा मिला इसको अलग पीस बना दिया। फिर राजेश को पूरा रीड करेगा, जैसे अगला कॉमा मिला इसको अलग पीस में बना देगा। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर देगा। और लास्ट में कितना है, 238.8, तो इसको भी अलग पीस में इस तरीके से, और ये सारे पीसेज किसमें स्टोर हो जाएंगे, अब क्या करना है, इन टोकन्स, इन पीसेज को क्या कहा जाता है, इन सारे पीसेज को हम लोग क्या बोलेंगे, टोकन। इन टोकन को हमको क्या करना है, st से निकालना है, और निकाल के उनके रिस्पेक्टिव टाइप के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे ये 201 किस प्रकार की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो अब इसको कैसे स्टोर कराएंगे, तो आपको पता है अभी ये देखिए, अच्छा ये देखिए, ये छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया, लेकिन अभी भी इनका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, सबका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो भी जिसको भी आप, जैसे पहली वैल्यू कौन सी है, 201 है ना, पहली वैल्यू कौन सी है, 201 है। तो हम करेंगे क्या, अब क्या करेंगे हम, क्योंकि इसको छोटे छोटे पीसेज में हमने ब्रेक कर लिया है, अब क्या करेंगे, इससे हम एक एक टोकन को निकालेंगे। तो एक टोकन को निकालने के लिए स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास के अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट टोकन। इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो करेगा क्या, नेक्स्ट टोकन का मतलब अगला टोकन निकालेगा, अगला टोकन। तो कितने टोकन है, 3 टोकन है, तो हमको 3 बार हमको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे पहली वाली वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, तो हम लिखेंगे क्या, int रोल नंबर इज इक्वल टू st क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का।
और इसी क्लास के अंदर क्या डिफाइन है, नेक्स्ट टोकन नाम का एक प्रकार का प्री डिफाइंड मेथड है। इसी के बिहाफ पे ये जो जितने टोकन हैं st नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है उनमें से निकाल के टोकन को वो अलग करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, st डॉट नेक्स्ट टोकन, ठीक है, st डॉट नेक्स्ट टोकन। तो st डॉट नेक्स्ट टोकन में क्या होगा, 201 निकल के चला जाएगा, किसमें स्टोर हो जाएगा, एक अलग हो गया। फिर अगला डाटा क्या है, अगला टोकन कौन सा है, राजेश है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस लिख देना st डॉट नेक्स्ट टोकन। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट का चूंकि मेथड है तो पहले वर्ड का सारे लेटर स्मॉल होते हैं, जब दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। st डॉट नेक्स्ट टोकन करेंगे तो इस बार क्या निकल जाएगा, राजेश। राजेश किस में चला जाएगा, आप एक काम करिए ना, हमने आपको एक चीज बताया ना कि जब टोकन हमने डिवाइड कर दिया तो इसको अलग अलग स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में पहले आप स्टोर कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया ना इसका भी टाइप स्ट्रिंग है, इसका भी टाइप अभी स्ट्रिंग है, इसका भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो आप एक काम करो ना, st डॉट नेक्स्ट टोकन करके स्ट्रिंग s1 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 201। फिर आप एक काम करिए, स्ट्रिंग s2 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, राजेश। फिर st डॉट, हम चाहते थे एक ही लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट नेक्स्ट टोकन, और इसको हम तीसरी वाली वैल्यू को कहां पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है, सॉरी s3, मतलब s3 में क्या स्टोर हो जाएगा, 238। अब क्या करेंगे हम, ये जो s1 के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इंटीजर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिखेंगे इंट रोल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, s1 चूंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू थी इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, समझ में आई बात। और दूसरी वाली जो वैल्यू है s2 है ना, s2 के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिंग मैं कर लूंगा नेम, नेम में हम s2 को डायरेक्टली असाइन कर देंगे, हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम क्या है उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हमको स्टोर करना है। जबकि s1 के अंदर 201 किस रूप में था, स्ट्रिंग के रूप में था, जिसको हमने पार्से इंट मेथड लगा के, जो कि इंटीजर क्लास का मेथड होता है, पार्से इंट मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस मेथड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर। अब दूसरा क्या है, डबल, क्या लिखेंगे, डबल, सॉरी स्मॉल में लिखना है, लिखेंगे डबल क्या है, फीस है, फीस इज इक्वल टू डबल डॉट पार्से डबल, और यहाँ क्या कर देंगे, अब s3 की वैल्यू ये जो स्ट्रिंग के रूप में होगी उसको डबल में कन्वर्ट किसमें देगा, फीस में। अब हम SOPLN लगा के क्या कर सकते हैं, रोल नंबर को नेम को और फीस को आसानी से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यही पूरा प्रोसेस होता है किसका, स्ट्रिंग टोकेनाइजर का। अब इसी चीज को चाहे तो हम प्रोग्राम में आपको बना के दिखा सकते हैं, समझ में आ गया। जो हमने अभी आपको बताया था प्रोसेस के जरिए, उसी चीज को हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास पे हम एक एग्जांपल बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम दो पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, एक तो बफर रीडर का पैकेज, तो बफर रीडर किस क्लास में पाया जाता है, java.io के, और एक और पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे java.util.string। इसको हमने क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास है, ठीक है, क्लास, मैं क्लास का नाम देता हूँ सिंगल लाइन इनपुट। सिंगल लाइन कर दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि हमको इनपुट एक ही लाइन में कराना है, अलग टाइप की वैल्यू को, या अलग टाइप मत कहिए, है ना, कई वैल्यूज को हम एक ही लाइन में इनपुट कराना चाहते हैं जावा में। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पब्लिक स्टैटिक
वाइट मेन स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बफर रीडर BR is equal to new buffer reader new input stream reader new input stream reader। अब ब्रैकेट निकालेंगे सिस्टम एक ब्रैकेट और लगा लीजिएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटर नेम कॉमा एज, इंटर नेम एज एंड सैलरी। इस बार हम आपका जो एग्जांपल लेते हैं किसके ऊपर लेते हैं, नेम के ऊपर, एज के ऊपर और सैलरी के ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग str नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, br.read। अब इसमें होगा क्या कि हम इस तरीके से नेम मतलब अमित कि हम इनपुट, हम इधर वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे मैं उसका प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे एक स्ट्रिंग मांगेगा। तो हम देखिए मैसेज में क्या दिया है हमने, नाम एज और सैलरी, ये तीनों आप एक ही बार में इनपुट कर दीजिए। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया नेम में अमित, एज में हमने दे दिया 29 और सैलरी में हमने लिख दिया 9000। कॉमा कर करके तीनों वैल्यू ऐसे में एक ही बार में इनपुट कर देंगे। वो सारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी गई, इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमने बताया था, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का इस्तेमाल करते हुए, जो कि किस पैकेज के अंदर है, टोटल पैकेज के अंदर है। इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करेंगे जिनको टोकन कहा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, st is equal to new string tokenizer और यहाँ क्या लिखेंगे, जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है उसका नाम, किसके अंदर स्टोर है, str। अब किसके बिहाफ पे वो पीसेज में डिवाइड करेगा, तो हमने डेलीमीटर के तौर पे, डेलीमीटर मैं इसको क्या करूं, डेलीमीटर DELIMETER जो डेलीमीटर दिया है इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग टोकन्स में अलग अलग पीसेज में डिवाइड करेंगे। तो जब डेलीमीटर लिखेगा तो डबल कोट्स में क्या लिखेगा, डेलीमीटर कॉमा है ना, अगर स्पेस होता तो स्पेस देते। अब क्या करेंगे, जो अमित नाम का पीस अलग हो गया है ना, इनको हम अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, मतलब जो अभी पीसेज में डिवाइड है, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अभी ये पीसेज में डिवाइड है, इनको हम क्या करेंगे, पहले इन पीसेज को अलग करेंगे, इन पीसेज को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट टोकन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, और नेक्स्ट टोकन मेथड किस क्लास का मेथड है, स्ट्रिंग टोकेनाइजर। स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का मेथड है। तो हम क्या करेंगे, st.next टोकन करेंगे तो पहला पीस क्या निकल के आएगा, पहला टोकन अमित लिख के आएगा। इसको हम स्टोर कर लेंगे किसमें, स्ट्रिंग, कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में, सॉरी कन्वर्ट नहीं कर रहा है, मतलब सबको हमें स्ट्रिंग s1 में स्टोर करना है, ठीक है। फिर स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, अच्छा देखिए हमने एक चीज और बताया था आपको इसके पहले कि ये सब स्ट्रिंग टाइप में ऑलरेडी है, बस छोटे छोटे पीसेज में, क्योंकि हमने वैल्यू किस रूप में, स्ट्रिंग के रूप में ही इनपुट किया था ना, तभी तो ये s1 s2 में स्टोर हो जा रहा है। हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं स्ट्रिंग में, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में आके ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, तभी तो s1 s2 में जाके स्टोर हो रहा है। फिर क्या करेंगे, st.next टोकन, फिर क्या करेगा, अगला टोकन क्या होगा 29, वो किस में आ जाएगा, s2 में। फिर क्या करेंगे, स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू, फिर क्या करने वाले हैं, st.next next टोकन
ठीक है। अब क्या हो जाएगा 9000 किसमें चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको जैसी जो वैल्यू होगी उसके उसी टाइप के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, उनको कन्वर्ट करके स्टोर कर लेंगे। जैसे पहला नाम है, हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू f1, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेम स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू थी। फिर क्या करना है, एज चाहिए ना, इंट एज। अब एज किस में स्टोर है, string में, जो कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, जिसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, पार्से इंटीजर डॉट पार्से इंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्ट्रिंग। फिर अगला क्या है, सैलरी है, तो क्या लिखेंगे, डबल सैल इक्वल टू डबल डॉट पार्से डबल, कन्वर्ट हो गया। अब नेम को, एज को और सैलरी को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। कैसे कराएंगे, एसओपी है ना, तो सिस्टम डॉट प्रिंट नेम कॉलन प्लस नेम को प्रिंट करा देंगे। फिर एसओपी एलन एज प्लस फिर एसओपी एलन फिर मेन मेथड और क्लास को क्या करेंगे, इस तरीके से स्ट्रिंग टोकेनाइजिंग क्लास का इस्तेमाल किया जाता है।